पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने इतने नाम और उपाधियों को क्यों प्रकट किया है? आइए जानेंगे इस सवाल के जवाब को आज के वीडियो में। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ के अंदर हमने सृष्टि के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार परमेश्वर ने सूर्य, चांद, तारा और हमारी पृथ्वी को सृष्टि की, उसको हमने अध्ययन किया। और उस अध्याय के अंदर हमने खास करके ये देखा कि सारे सृष्टि में से किस प्रकार मनुष्य अद्भुत और अलग है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस सृष्टि के अंदर की एक एक अनमोल कड़ी कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बनाया है, उस समय पता चलता है कि ये सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता का हाथ है। इसी बात को भजन 19 के अंदर प्रकट किया गया है। आइए हम पढ़ेंगे भजन 19 उसका पहले आयत से। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देती है। फिर भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनका वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। ये परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट बताता है कि ये भूमंडल की सारी सृष्टि जो है, इस बात को प्रकट करता है कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने ये दुनिया को बड़ी मकसद से बनाया है। और हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम उस परमेश्वर को जानें। पवित्र शास्त्र वचन के अंदर इसको सामान्य प्रकाशन बोलते हैं, जनरल रेवलेशन। ये सृष्टि और उसकी सृष्टि की सारी बातें जो है परमेश्वर के बारे में सामान्य प्रकाशन को प्रस्तुत करता है। परंतु जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के खास प्रकाशन का एक पुस्तक है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न गुण, अपने विभिन्न नाम को प्रस्तुत करता है ताकि लोग उस बाइबल को पढ़े, पवित्र शास्त्र को पढ़े और उसकी गहराई को समझें। देखो, यीशु मसीह ने जब शमरूनी स्त्री के साथ वार्तालाप किया तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, उस बात को हम गौर करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 21 आयत से नीचे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता को भजन करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत बड़े सत्य को प्रकट कर रहा है। शमरूनी स्त्री से वो कह रहा है, तुम उसकी भजन करते हो जिसको तुम नहीं जानते। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप जानते हो आप जिसकी भजन कर रहे हो वो कौन है? कई बार मसीह लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते उनको नहीं जानते, इसलिए वे कई बार गलत मार्गों में भटक जाते हैं। परंतु बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को जाने वो कौन है। और इस अध्याय के अंदर, इस पाठ के अंदर खास करके अलग अलग अध्यायों में हम परमेश्वर के विभिन्न नाम और उनके गुणों को देखने जा रहे हैं, ताकि हम और भी करीबी से जान पाए जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस सृष्टिकर्ता की हम आराधना कर रहे हैं, वो कौन है और वो कैसा है। खास करके इस अध्याय के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं ये परमेश्वर के विभिन्न नाम और उनकी उपाधियों को अध्ययन करना क्यों जरूरी है। इन अध्यायों के अंदर हम लोग इब्रानी बाइबल के अंदर से देखेंगे कि परमेश्वर के लिए विभिन्न नाम और उपाधि कौन से उपयोग किया गया है। पर यह अध्याय के अंदर मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि विभिन्न नाम और विभिन्न उपाधियों को जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, टू नो वन गॉड विथ मेनी एट्रीब्यूट्स। पहला कारण है क्यों हम इतने सारे नाम और इतने सारे उपाधियों को सीख रहे हैं, ताकि हम एक परमेश्वर को जाने जिनके कई सारे गुण हैं, जिनके कई सारे अनेक गुण प्रकट किए गए। एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर अलग अलग नहीं है, परमेश्वर एक ही है, पर उनके पास अलग अलग गुण हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। कई विश्वास में हम देखते हुए कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, जिनमें कोई गुण नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि हमारा परमेश्वर के अंदर अनेक गुण हैं। तो सबसे पहला कारण, जब हम परमेश्वर के विभिन्न नाम को अध्ययन करते हैं, उपाधियों को अध्ययन करते हैं, हम परमेश्वर के विभिन्न गुणों को समझ पाते हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सारे गुण जो है परमेश्वर रिलेशनल तरीके से प्रकट करता है। परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के साथ करार को बनाता है, कवेनेंट को बनाता है और उसके बाद उसके अंदर अपने इस गुण को प्रकट करता है। जैसे कि बाइबल के अंदर हम एक नाम देखते हैं, एल शदाई।
एल शदाई मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो परमेश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार विभिन्न नामों के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न गुणों को हम देख सकते हैं। दूसरा, हमें इतने सारे नामों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? नेम मार्क्स रिलेशनशिप। नाम जो है परमेश्वर के साथ के संबंध को बताता है, रिश्ते को बताता है। कि जितने भी नामों को हम अध्ययन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, हर एक नाम परमेश्वर के रिश्ते का अलग एक एंगल को प्रस्तुत करता है। आप एक व्यक्ति के पास उनके जीवन चरित्र को अध्ययन करते हैं, उसके अंदर परमेश्वर की एक उपाधि, एक नाम को प्रकट किया गया जो परमेश्वर की एक अलग संबंध, अलग रिश्ते को बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विभिन्न नाम और विभिन्न उपाधियों को अध्ययन करना जरूरी है, जिससे कि हम परमेश्वर के रिश्ते के अलग अलग एंगल्स को सीख पाते हैं। जैसे कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने मोरिया पहाड़ पर भेजा तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपना एकलौता पुत्र इसहाक का बलिदान करना पड़ेगा। परंतु हम क्या देखते हैं, अब्राहम जाता है और वहां पर जब बलिदान करने के लिए अपने छुरा को उठाता है, उस समय में परमेश्वर वहां पर एक मेमने को प्रबंध करता है और तब अब्राहम यहोवा ईरे, प्रबंध करने वाला यहोवा के रूप में परमेश्वर का नाम को देता है। तो ये नाम जो है रिश्ते को बताता है। तीसरी बात क्यों जरूरी है इन नाम और उपाधियों को अध्ययन करना? नेम्स रिवील हिज होलीनेस एंड यूनिकनेस। ये नाम जो है उसकी पवित्रता और अनोखेपन को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हमें समझना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर अनोखा है। ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर केवल एक क्षेत्र का परमेश्वर है। जिस समय में इब्रानी बाइबल, हिब्रू भाषा में जब बाइबल लिखा गया था, आजू बाजू में जितने अन्य जाति लोग थे उनके पास भी कई देवताएं थे और सारे कामों के लिए अलग अलग देवता थे। जैसे कि वर्षा के लिए अलग देवता है, धान्य पदार्थों का ज़्यादा उत्पादन होना है तो उसके लिए एक अलग देवता होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, ज्ञान के लिए अलग देवता है, युद्ध के लिए अलग देवता है। परंतु उन सारे बातों के बीच में यहाँ पर हिब्रू बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, पुराने नियम में परमेश्वर प्रकट करा। वो एक ही परमेश्वर है जो सर्वगुण है, जिसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा है और वो अनोखा है, पवित्र है, सब के लिए वही काफ़ी है। वो कब पता चलता है? जब हम परमेश्वर के विभिन्न नाम और उपाधियों को अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा अन्य देवी देवताओं के समान, अन्य प्रभुओं के समान नहीं है, वो यूनिक है, वो अलग है। चौथा बात, क्यों हमें इतने सारे नाम और उपाधियों को अध्ययन करना है? उसका कारण है नेम्स पॉइंट टू मेसिया एंड द प्रोफेसी अबाउट मेसिया। ये जो नाम है ये मसीहा के बारे में और मसीहा के बारे में दी गई भविष्यवाणियों को इंगित करता है। जब हम भविष्यवक्ताओं की किताब को देखते हैं पुराने नियम के अंदर, वहाँ पर परमेश्वर के लिए अलग अलग उपाधियों को प्रकट किया गया है। इसके लिए एक खास अध्याय आने वाले दिनों में हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर की मसीहा के रूप में इस दुनिया में आना, उसके लिए परमेश्वर के लिए विभिन्न उपाधियों को प्रकट किया गया। जैसे कि यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 14वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर मसीहा को इमानुएल के रूप में कहा गया, मतलब परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि मसीहा के रूप में परमेश्वर के लिए विभिन्न जो नाम उपाधि प्रस्तुत किया गया वो कौन सा है। पांचवा, इतने सारे नाम, इतने सारे उपाधियों को क्यों अध्ययन करना चाहिए? ये जरूरी है कि जब हम नाम को अध्ययन करते हैं हमारी भक्ति और हमारी आराधना और भी गहरा होता है। नेम डीपन्स आवर वर्शिप। हमारी आराधना जो परमेश्वर के प्रति है, ये नाम जब हम अध्ययन करते हैं हम उनको और गहराई से अध्ययन कर पाते हैं, जिससे हमारा भक्ति, हमारी साधना, हमारी विश्वास और भी मजबूत होता है। हम केवल किसी मिथ्या ऐसे कहानी पर, ऐसे ही एक परमेश्वर पर आराधना नहीं कर रहे, उनकी आराधना नहीं कर रहे हैं, परंतु हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उनके विभिन्न गुण, उनके विभिन्न जो उपाधि जो है वो हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये जो अनोखा समय परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया है, इसमें हमें सामान्य प्रकाशन से हम जान पा रहे हैं कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और ये खास प्रकाशन जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर परमेश्वर ने दिया है, विभिन्न नाम और विभिन्न उपाधियों के द्वारा हम जान पाएंगे कि ये खास प्रकाशन में परमेश्वर का गुण क्या है और परमेश्वर के अलग अलग रूप क्या है। ये कुछ इस प्रकार है, जिस प्रकार आप एक पेंटिंग को देखते हैं उसके अंदर अलग अलग रंग है, उसी प्रकार ये विभिन्न नाम और विभिन्न उपाधियाँ परमेश्वर के अलग अलग रंग को प्रस्तुत करता है। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, साथ ही वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, साथ ही ये परमेश्वर दंड देने वाला, बदला लेने वाला परमेश्वर है। इन सारे बातों को इस पाठ के अंदर हम लोग देखेंगे।
अगले वीडियो के अंदर, अगले अध्याय के अंदर हम लोग देखेंगे जेनेरिक डिवाइन नेम्स ऑफ गॉड विच आर रिलेशनल। दिव्य रिश्ते को दर्शाने वाले मूल परमेश्वर के नाम कौन से। तब तक समय दीजिए हमारी टीम को। हम आपके लिए अगले अद्भुत वीडियो को लेकर आना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर के विभिन्न नाम को अध्ययन करेंगे, जिसमें उनका रिश्ता बताया गया है। अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो के अंदर, आप नीचे चैट में डाल सकते हैं ताकि हम आपके परमेश्वर के साथ के इस यात्रा में आपको और भी परमेश्वर के वचन को ज्ञान देने में हम आपको मदद करें। हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।